अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपकी बुक पर भी है, आपकी बुक पेज नंबर 61 है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स को आप सिंगल मैट्रिक्स लिखते हैं और जब आप बहुत से मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा आपका नंबर 1 पे आएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है आपकी बुक पे, वहां से ही आप उसको याद करेंगे, लेकिन हम यहां समझाएंगे आपको। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सीधा है ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होगा। मसलन मैं यहां लिखूंगा A इज इक्वल टू 7 9 8। ठीक है, आप देखिए इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो नीचे क्या लिखूंगा, शाबाश, 3 इसकी रोज हैं, 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है, 3 क्रॉस 1। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिंपली आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, A इज इक्वल टू सिंपली AIJ, लेकिन यहां ऑर्डर क्या बनेगा, आपका कॉलम रो जो है वो बढ़ती जाएंगे, कॉलम एक होगा। तो इसका मतलब रो की जगह हम क्या लिखते थे, M, इसका मतलब है M क्रॉस 1। 1 will indicate its column, that indicates it has only 1 column, number of rows M भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉलम मैट्रिक्स आ गया और इसको आप डिनोट भी ऐसे करेंगे। ठीक है, यानी हमेशा आपका I चेंज होता रहेगा, J 1 रहेगा, J हमेशा 1 रहेगा। यहां I चेंज, I1 I2 I3 I4, लेकिन J हमेशा 1 रहेगा। इसी का ही मतलब है इस ऑर्डर का M क्रॉस N। तो ये आपकी बुक पे भी है, हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 पे आएंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सीधा इसका वर्ड रो ही आपको बता देगा कि बिल्कुल ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी सिर्फ एक रो होगी। अगर इसी को मैं लिखना चाहूंगा B इज इक्वल टू, इसी को लिखूंगा 7 9 8। ठीक है, तो 7 9 8 का मतलब यह है, रो मैट्रिक्स का मतलब है कि इसकी रो सिर्फ 1 होगी, इसकी रो सिर्फ 1 होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते थे n से, m जरबे n, तो ये n हो सकता है। नंबर ऑफ कॉलम इसके n हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, बढ़ते जाइए आप जहां तक आपको जाना, n तक आप जा सकते हो, लेकिन रो हमेशा इसकी आप एक रहेगी। तो लिहाजा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो एक हो, नंबर ऑफ कॉलम n हो, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी रो एक है, वहां से इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू BIJ तो है, लेकिन यहां पर आपका I हमेशा 1 रहेगा और जरबे J आपका n हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर है, 1 जरबे n। तो इस तरह से रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे आपका आएगा, रो मैट्रिक्स के बाद है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, इट इज ए मैट्रिक्स व्हेन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर इन ए मैट्रिक्स हैविंग number of rows equal to number of columns, number of rows equal to number of columns, that is called square matrix। मसलन अगर एग्जांपल मैं दे दूंगा, मैं A is equal to लिख सकता हूं 1 2 3 4। how many rows are there? 2। how many columns are there? 2। this matrix has order 2 cross 2 cross 2। तो so a matrix having number of rows equal to number of columns is known as square matrix। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A is equal to, एलिमेंट इसका AIJ है,
ए आई जे है, और अब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आप m क्रॉस m लिख सकते हो, m क्रॉस m आप इसको लिख सकते हो। तो यहां पर जो है आई, ठीक है, m क्रॉस m यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस तरीके से आप 1 लिखोगे तो यहाँ कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर आएंगे 1 2 1 3 1 2 1 फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या आएगा 1 1, यह आएगा 2 1, ठीक है, जिस तरह से मैंने पहले बताया। तो सीधा आपने याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली व्हेन नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया क्लियर? इसके बाद आपका आता है ये किया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका है डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर 4 पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर। डायगोनल मैट्रिक्स कौन हो सकता है? जो ऑलरेडी स्क्वायर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो लिहाजा डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर और क्या एडिशनल प्रॉपर्टी होगी तो डायगोनल बनेगा? उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। सपोज मैं 3 क्रॉस 3 बनाना चाहता हूं, ये डायगोनल मैट्रिक्स को मैं बी लिख रहा हूं यहां पे, या सी भी रिप्रेजेंट करने के लिए लिखता हूं। अगर मैं लिखूंगा ऐसे 1 0 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 0 0 और 3, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो मैट्रिक्स, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉन जीरो मैट्रिक्स। इस किस्म के मैट्रिक्स को डायगोनल, और इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो B इज इक्वल टू BIJ। रिप्रेजेंटेशन ये भी दे रहा हूं आपको, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हमेशा होना चाहिए M क्रॉस M। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ रोज शुड बी नंबर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तब हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं, क्योंकि इट शुड बी फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां पर क्या आप लिखेंगे? जब BIJ जो है ये इक्वल टू 0 होगा व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, और व्हेन I इज इक्वल टू J इट इज सम एलिमेंट, इट हैज सम, यानी BIJ इक्वल टू 0 होगा व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। जब I इक्वल टू J होगा तो फिर क्या होगा? मसलन आप यहां कर लेंगे, यहां क्या एलिमेंट है? A 1 1 जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है। तो ऐसा तो नहीं है यहां I इज नॉट इक्वल टू J है ना, यहां I इज इक्वल टू J है, I इज इक्वल टू J है, लिहाजा ऐसा एलिमेंट यहां 0 नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट यहां 0 नहीं होगा। फर्ज करो मैं ऐसा लिखता हूं एलिमेंट यहां पे A 2 3, ये 0 होना चाहिए। यहां I 2 है और J 3 है, नहीं है इक्वल, तो ये 0 होना चाहिए। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 0 है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये जब आगे आप जाओगे अगली क्लासेस के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो ऐसे वो बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या है? कौन सी टाइप है? 10 मिनट हो जाए मुझे बोलना। स्कालर हो गया अभी नहीं? स्कालर मैट्रिक्स, स्कालर मैट्रिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग है। स्कालर मैट्रिक्स SCALAR, स्कालर मैट्रिक्स, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या फर्क है कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, यानी आप इसी को लिख सकते हैं। सपोज मैं इसको लिखूंगा B इज इक्वल टू, अब मैं यहां और कोई एलिमेंट डालता हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यानी BIJ होना चाहिए, M क्रॉस M होना चाहिए। लेकिन इसमें बाकी तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज है, व्हेन I इज इक्वल टू J
Bij must be constant. It must be constant. ये एक ही होना चाहिए. तो देखिए आप, when I is equal to j, यानी 1 1, 2 2 2, when I is equal to j, b, suppose b 2 2, आप ये फाइंड करना चाहते हैं और यहाँ I is equal to j है, तो 2 है कांस्टेंट k, जो पहले 2 आया वही 2 है कांस्टेंट. आप कुछ भी ले सकते हैं. और जब आप b 3 3 पे जाएंगे, when I is equal to k, आपका एलिमेंट फिर कांस्टेंट आ रहा है, 2 आ रहा है. तो स्केलर के अंदर इसमें और इसमें क्या फर्क है? स्केलर के अंदर डायगोनल एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मगर पहले वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स में. हो गए. चलिए ठीक है, आज